नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है मकर संक्रांति के ऊपर। ये कब मनाई जाएगी, इसका महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, कथा क्या है और मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। तो सारी जानकारी मैं एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, प्रतिवर्ष मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सभी जगह अलग अलग नाम हैं, जैसे कि पोंगल, उत्तरायण, खिचड़ी आदि नामों से इसको जाना जाता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, मकर संक्रांति हिंदू धर्म में मानने वाले लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व हर साल अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी महीने की 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। लोग इस दिन गंगा में स्नान कर सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत ही महत्व होता है। लोग इस दिन अन्न, उड़द की दाल, वस्त्र, तिल और लड्डू आदि का दान करते हैं। मकर संक्रांति भारत में ही नहीं, दुनिया के कई अन्य देश जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार आदि देशों में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा से सटे गुजरात राज्य में मकर संक्रांति वाले दिन बहुत ही बड़े पैमाने पर पतंगबाजी की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति का क्या महत्व है। दोस्तों, मकर संक्रांति का हिंदू त्योहार में बड़ा ही महत्व है। इस दिन सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान आदि कर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा करने के बाद अन्न, गुड़, तिल से बने प्रसाद का भोग लगाकर अन्न, वस्त्र आदि का दान किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि सूर्य भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो मकर संक्रांति 2023 में कब मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार वर्ष 2023 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष काल गणना के अनुसार मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 7:15 से शुरू होकर शाम के 7:46 तक रहेगा। आप इस पुण्य काल पर स्नान, पूजा, दान आदि कार्य कर सकते हैं। ज्योतिष मानते हैं कि वर्ष 2023 में 14 जनवरी के दिन एक खास संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म के पंचांग की काल गणना के अनुसार भगवान सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे और खास स्थिति के कारण बुध और शनि ग्रह पहले से ही मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिस कारण मकर राशि वाले जातकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, मकर संक्रांति की पौराणिक कथा मैं आपको बताती चलती हूँ। कथा कुछ इस प्रकार से है। मान्यता है कि प्राचीन समय में सगर नाम के प्रतापी राजा थे, जिनको हम भागीरथी के नाम से भी जानते हैं, जो अपने परोपकार और पुण्य कर्मों के कारण तीनों लोकों के साथ चारों दिशाओं में काफी प्रसिद्ध थे। राजा सगर की इतनी प्रसिद्धि को देखते हुए देवताओं के राजा इंद्र को यह चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग पर अपना अधिकार न जमा लें और स्वर्ग के राजा न बन जाएं। जब इंद्र इन्हीं सभी चिंताओं में डूबे हुए थे, तब राजा सगर ने अपने राज्य में एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में कई देशों के राजा शामिल हुए। राजा सगर ने यज्ञ में इंद्र को भी आमंत्रित किया। जब यज्ञ की पूजा समाप्त हुई और घोड़े को छोड़ा गया, तो देवताओं के राजा इंद्र ने घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर को इस बात की सूचना हुई, तो उन्होंने अपने सभी 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज के लिए भेज दिया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए जब राजा सगर के सभी पुत्र
कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ की पूजा के छोड़ा गया घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। ये सब देख राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों के कारण कपिल मुनि बहुत ही क्रोधित हो गए और अपनी तप शक्ति से श्राप देकर राजा के पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। जब इस घटना के बारे में राजा सगर को पता चला तो ये तुरंत ही भागकर कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर राजा सगर ने कपिल मुनि से अपने पुत्रों को जीवन दान देने की प्रार्थना की, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत बार निवेदन करने पर कपिल मुनि ने कहा कि हे राजन, आपके सभी पुत्रों के मोक्ष का एक ही रास्ता है कि आप स्वर्ग में बहने वाली मोक्ष दायिनी माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आएं। यह सुन राजा सगर के पोते अंशुमन ने यह प्रण लिया कि जब मोक्षदायिनी माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते और वह और उनके वंश का कोई भी राजा शांति से नहीं बैठेगा। गंगा को धरती पर उतारने के लिए राजकुमार अंशुमान कड़ी तपस्या करने लगे, लेकिन राजकुमार अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा सगर को कड़ी तपस्या करनी पड़ी। अपने कठिन तप से राजा सगर यानी कि भागीरथी ने गंगा माँ को प्रसन्न कर दिया, लेकिन माँ गंगा का वेग बहुत ज्यादा था। यदि माँ गंगा अपने इस वेग को पृथ्वी पर उतारती तो पृथ्वी पर सब सर्वनाश हो जाता। गंगा के वेग को रोकने के लिए राजा भागीरथी ने अपने कठिन तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव से गंगा के वेग को रोकने हेतु सहायता मांगी। भागीरथी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया और गंगा सामान्य रूप से पृथ्वी पर अवतरित हो गईं। गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के कारण ही भगवान शिव गंगाधर कहलाए। जब राजा भागीरथी माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में लेकर आए तो कपिल मुनि ने राजा के सभी 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। मान्यता है कि जिस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ, उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। दोस्तों, उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्न, तिल, गुड़ का दान करना चाहिए। तिल या फिर तिल से बने लड्डू या फिर तिल से के अन्य खाद्य पदार्थ को भी दान करना शुभ रहता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान ज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए भी मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। और जो मैंने भागीरथी जी की एक कथा सुनाई, वो भी आज के दिन की कथा बहुत ही प्रचलित है। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन मौसम में बदलाव आना आरंभ होता है। यही कारण है कि रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म काल का प्रारंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान व जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व होता है।
इस दिन गंगा स्नान व सूर्योपासना के पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? चलिए ये जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं। उस वक्त शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के आपसी मतभेद को दूर करने और अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए सूर्य इस दिन शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं और तब से इस संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति की व्रत और पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नहाने के पानी में तिल मिलाकर नहाएं। इसके बाद लाल कपड़े पहने और दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद व्रत के साथ दिन में श्रद्धा और आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करने का भी संकल्प लें। फिर सूर्य देव को तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाएं। इस जल में लाल फूल, लाल चंदन, तिल, थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। सूर्य को जल चढ़ाते हुए तांबे के बर्तन में ही जल गिराएं। तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया जल मंदार के पौधे में डाल दें। जल चढ़ाते हुए मंत्र बोलें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। इसके बाद और भी जो मंत्र बोले जाते हैं वो आपको मैं मेंशन कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।